जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों हम सभी अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसे माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती हैं और अपनी कृपा रोक देती है, जिसकी वजह से हमारे घर में दरिद्रता छा जाती है। माँ लक्ष्मी धन और वैभव देने वाली देवी मानी जाती है। महालक्ष्मी की कृपा जिस मनुष्य पर बरस जाए उसकी किस्मत बदल जाती है और वह पल भर में रंक से राजा बन जाता है। और वहीं अगर माँ लक्ष्मी रूठ जाए तो राजा को रंक बनाते देर नहीं लगाती हैं। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कभी सुख समृद्धि कम ना हो, तिजोरी पैसे से भरी रहे, लेकिन जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी घर में कदम तक नहीं रखती। इसलिए कई ऐसे काम है जिनको जीवन में हमें कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं किस किस वजह से देवी लक्ष्मी हमारे घर को छोड़कर चले जाती है। पहला, शास्त्रों में लिखा है कि गृह लक्ष्मी अर्थात घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं उनको बुरा भला कहते हैं। ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। दूसरा, शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं करते तो माता लक्ष्मी उन पर रुकना पसंद नहीं करती। साथ ही जो लोग धर्म का आचरण नहीं करते या फिर पंडितों और धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं उनके घर पर भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। तीसरा, गैस चूल्हे पर कभी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, ना ही कभी चूल्हे पर खाली बर्तन रखना चाहिए। खाली बर्तन रखने पर गैस पे दरिद्रता पनपती है। आमतौर पर घरों में रात को झूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं और सुबह उनको साफ किया जाता है। ऐसी जगह पर बरकत कभी नहीं होती, यह दरिद्रता की वजह बनते हैं। इस तरह कार्य करने वालों के घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। चौथा, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक नहीं जलाया जाता, पूजा पाठ नहीं किया जाता, उस घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। दीपक नहीं जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ऐसी जगह में लक्ष्मी माँ चली जाती है। और जो लोग दान पुण्य नहीं करते या फिर दुराचारी होते हैं उन लोगों के घर में भी धन की समस्या हमेशा बनी रहती है। पांचवा, जिन घरों में सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाई जाती है और कूड़ा को बाहर निकाल दिया जाता है या उत्तर दिशा में कूड़ा और कचरा रखा जाता है तो वहां माँ लक्ष्मी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में महालक्ष्मी का वास होता है और उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास होता है। जो लोग सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। छठा, शास्त्रों के मुताबिक रात को सोना और सूर्योदय से पहले उठना सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन आजकल भागदौड़ की जिंदगी में लोग रात को जागते हैं और दोपहर को सोते हैं। कुछ लोग आलस्य की वजह से भी ऐसा करते हैं। ऐसा करने वालों से देवी लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं और उनका घर छोड़ देती हैं। सातवां, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जो लोग दूसरों से कर्जा लेकर उनका कर्जा नहीं चुकाते या दूसरों के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुकती। और जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं या गाली देते हैं, ऐसी जगह माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, क्योंकि गुस्सा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। आठवां, हमें कभी भी तिजोरी में झूठे हाथ नहीं रखे जाए। तिजोरी वह जगह है जहाँ मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई को रखता है। यहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं, इसलिए तिजोरी को झूठे हाथों से जो खोलता है वहाँ माँ लक्ष्मी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। नवा, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में हमेशा पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। लक्ष्मी माता शांत वातावरण रहना पसंद करती हैं
तो इन सब वजह के कारण लक्ष्मी माँ हमसे रूठ जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम गृह लक्ष्मी को अपने मुख्य द्वार पर एक लोटा जल अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर की उत्तर और पश्चिम दिशा में धन की देवी निवास करती हैं। इन दिशाओं में माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाना चाहिए और लाल कपड़े के में चांदी का सिक्का बांधकर वहां लटका देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। शुक्रवार का व्रत सबसे फलदायी माना जाता है। इस व्रत को सच्चे मन से रखने पर माँ अपने भक्तों पर अवश्य कृपा बरसाती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा के समय उनको कमल का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए और उनको सफेद चीज यानी मिठाई या रबड़ी का भोग लगाना चाहिए या खीर का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार को काली चींटी को आटे की मीठी पंजीरी खिलाने से जिंदगी में आ रही परेशानियां कम हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद उन पर बना देती हैं। माँ लक्ष्मी का पसंदीदा पौधा यानी मोरपंख का पौधा घर में लगाने से घर में बरकत आने लगती है। माना जाता है कि इस पौधे को घर की उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह वास्तुशास्त्र का भी हमारे जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं पर खास जोर दिया गया है। कहते हैं कि अगर किसी सामान को सही जगह और सही दिशा में रखा जाए तो व्यक्ति पर उसी प्रकार का लाभ या हानि होती है। वास्तुशास्त्र में घर की साज सज्जा से लेकर मकान, भवन, ऑफिस आदि बनवाने को लेकर कई बातों का जिक्र किया गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि घर बनवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। घर बनवाते समय हमेशा हमें वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम वास्तु दोष लग जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति को जीवन में किसी तरह की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता अगर हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर या भवन बनवाते हैं। कई बार लोग घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान नहीं रखते और जगह के हिसाब से घर बनवा लेते हैं, लेकिन वास्तु में इसे गलत माना गया है। दरअसल वास्तु के अनुसार कुछ दिशाओं को शुभ माना जाता है तो कुछ अशुभ। ऐसे में घर के मुख्य दरवाजे पर खिड़की बनाने की सलाह दी जाती है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे को लेकर भी कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर घर के मुख्य दरवाजे पर खिड़की बनवाई जाए तो इससे घर का माहौल अच्छा होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का हमेशा निवास रहता है। कहते हैं कि मुख्य दरवाजे के दोनों ओर खिड़कियां बनवाने से एक चुंबकीय चक्र का निर्माण होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ता है। मगर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर की खिड़की की कुल संख्या सम होनी चाहिए, न कि विषम। प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूतक या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, अर्थात श्री सूक्त या फिर श्री लक्ष्मी सूक्त का अवश्य पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है और स्थान पर माँ स्थायी रूप से निवास करने लगती है। आर्थिक संपदा के लिए नियमित रूप से हमें पीपल के वृक्ष में जल अवश्य देना चाहिए। घर में जितने भी दरवाजे हो उनमें समय समय पर तेल डालते रहना चाहिए, जिससे कि घर के दरवाजे में किसी भी प्रकार की आवाज ना आए। घर में पूजा करते समय जो घी का दीपक जलाया जाता है उसमें रुई की बाती के स्थान पर मौली का प्रयोग करना चाहिए, या फिर माता लक्ष्मी को अतिशय प्रसन्न करना है तो कमल के डंडे के रेशे से बनी बत्ती को जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी उनके धन के रास्ते खोल देती है। यदि बुधवार के दिन कोई हिजड़ा आ जाए तो उसको कभी भी निराश नहीं छोड़ना चाहिए। भले से वो खुद से पैसे मांगे या ना मांगे, उसे पैसे जरूर देने चाहिए।
प्रातःकाल के समय किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए और ना ही संध्या काल के समय किसी को पैसे उधार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में पैसे देने से पैसे मिलने की संभावना नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे तो इसके लिए आपको नियमित रूप से तुलसी जी पर दीपक जलाना चाहिए और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप हमें दिन में कम से कम 108 बार से अधिक करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे उपाय जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर को कभी छोड़कर नहीं जाती है। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बताए गए नियमों में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और उस त्रुटि के लिए हमें माफ कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। हर हर महादेव, शिव शंभू। जय श्री राधे कृष्ण।